पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, उनके कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। उनके कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, उनके कृपा उनके दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। उनके कृपा उनके दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। कभी दूर ना जाने वाले परमेश्वर, मुझे कभी ना छोड़ने वाले मेरे मित्र। कभी दूर ना जाने वाले परमेश्वर, मुझे कभी ना छोड़ने वाले मेरे मित्र। मेरे लिए जान देने वाले विघ्नेश्वर, मेरे जिंदगी के पर्याप्त है। मेरे लिए जान देने वाले विघ्नेश्वर, मेरे जिंदगी के पर्याप्त है। पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, उनके कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। उनके कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। परमेश्वर मेरे विजय हो गई, परमात्मा मेरे साथ हो गई। परमेश्वर मेरे विजय हो गई, परमात्मा मेरे साथ हो गई। मेरे जिंदगी के विश्वास वही है, मेरे जिंदगी के पर्याप्त वही है। मेरे जिंदगी के विश्वास वही है, मेरे जिंदगी के पर्याप्त वही है। पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, उनके कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। उनके कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। मेरे विघ्नेश्वर मेरे श्रेष्ठ हो गई, मेरे परमात्मा मेरे चरवा हो गई। मेरे विघ्नेश्वर मेरे श्रेष्ठ हो गई, मेरे परमात्मा मेरे चरवा हो गई। ना फिसलते मुझे रक्षा करने वाले, मेरे जिंदगी के पर्याप्त वही है। ना फिसलते मुझे रक्षा करने वाले, मेरे जिंदगी के पर्याप्त वही है। पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, उनकी कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। उनकी कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, पहाड़ दूर हुआ तो भी, पर्वत है तोड़ फोड़ हुआ तो भी, उनकी कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। उनकी कृपा उनकी दया ना बदलेगा मेरे जिंदगी में। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सब लोग क्लैप नहीं करेंगे, ये भी बोलना है क्लैप करने के लिए। आपके अंदर क्या स्पिरिट है? इतना अच्छा गाई है, आप लोग सब मिलके क्लैप नहीं कर सकते? देखा, कहीं और है, आप लोग इधर बैठे नहीं, इसलिए सब लोग ऑन करके कहीं और बैठे हैं। एक व्यक्ति को लेके आओ बोलेगा तो आप भी इधर नहीं है। कितने लोग इधर है? क्लैप कीजिए सब मिलके, देखता हूँ कितने लोग इधर है। 5 लोग है। समझ लीजिए, आपका हालत समझ लो। अभी और कोई है?
ఎస్ సార్ నేను పాడతాను సార్. हाँ कहिए। मुझे सायताने पर्वत की ओर मेरे आके उठाऊंगा, मुझे सहायताने पर्वत की ओर मेरे आके उठाऊंगा, गगन प्रतिरचेता सर्वशक्तिमान परमात्मा से है, गगन और प्रतिरचेता असंख्य लाभों हासिले उसे वो मेरे आके उठेंगे, असंख्य लाभों हासिले उसे वो मेरे आके उठेंगे, मुझे सहायताने पर्वत की ओर मेरे आके उठाऊंगा, पहाड़ लेगा तो भी भूमि भूकंप से हिले तो भी, पहाड़ लेगा तो भी उनकी दया कभी नहीं हिलते, हराम मुझे मिलेगा, उनके दया कभी नहीं हिलते, आराम मुझे मिलेगा, मुझे सायताने पर्वत की ओर मेरे आके उठाऊंगा, मेरे पैरों को फिसलना ना देगा, मेरा रक्षा करने वाला ना सोएगा, मेरे पैरों को फिसलना ना देगा, विघ्नेश्वर वासु को रक्षा करने वाले दिन रात ना सोते हैं, विघ्नेश्वर वासु को रक्षा करने वाले दिन रात ना सोते हैं, मुझे सायताने पर्वत की ओर मेरे आके उठाऊंगा, नहीं वो के छाया वो स्वयं है, मुझे फिसलने का रक्षा करने वाला है, नहीं वो के छाया वो स्वयं है, सूरज दिन में और चांद रात को आने नहीं पहुंचाता, सूरज दिन में और चांद रात को आने नहीं पहुंचाता, मुझे सायताने पर्वत की ओर मेरे आके उठाऊंगा, कोई चोट मुझे पहुंचने से आत्मा को रक्षा करने वाला, कोई चोट मुझे पहुंचने से मेरे आने जाने सुरक्षित रखेंगे आज से वो, मेरे आने जाने सुरक्षित रखेंगे आज से वो, मुझे सायताने पर्वत की ओर मेरे आके उठाऊंगा, मुझे सायताने पर्वत की ओर मेरे आके उठाऊंगा। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। सोच के क्लैप कर रहे हैं बहुत सारे लोग, सोचते हैं करना है या नहीं। ठीक है, आपको सब लोगों को स्पिरिट आना है, कभी आएगा नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, और कोई है? और कोई है? यस सर। क्या नायडू आपके वाइफ गाना चाहती है क्या? मैं ही गाना गा चाहता हूँ। आप जानते हैं। अच्छा ठीक है, गाइए। आपके जो वाक्य में विश्वास किया वो याद करके पूरा करते हैं, आपके जो वाक्य
में विश्वास किया वो याद करके पूरा करते हैं, बोलना जाके याद करते हैं, विघ्नेश्वर पूरा करके दिखाते हैं, बोलना जाके याद करते हैं, विघ्नेश्वर पूरा करके दिखाते हैं। आपके जो वाक्य में विश्वास किया वो याद करके पूरा करते हैं। आप समझौता के परमात्मा आपके साथ जैसे दूर ना होते हैं। आप समझौता के परमात्मा आपके साथ जैसे दूर ना होते हैं। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा वो बात निभा के दिखाते हैं। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा वो बात निभा के दिखाते हैं, बोलना जाके याद करते हैं, विघ्नेश्वर पूरा करके दिखाते हैं, बोलना जाके याद करते हैं, विघ्नेश्वर पूरा करके दिखाते हैं। आपके जो वाक्य में विश्वास किया वो याद करके पूरा करते हैं। आपके जो वाक्य में विश्वास किया वो याद करके पूरा करते हैं। आप जो बोले पूरा करते हैं, पूरे करने तक मुझे छोड़ते नहीं। अब जो बोले पूरा करते हैं, पूरा करने तक मुझे छोड़ते नहीं। मेरे हाथ से जो काम शुरू किया वो मेरे हाथ से ही पूरा करते हैं। मेरे हाथ से जो काम शुरू किया वो मेरे हाथ से ही पूरा करते हैं, बोलना जाके याद करते हैं, विघ्नेश्वर पूरा करके दिखाते हैं, बोलना जाके याद करते हैं, विघ्नेश्वर पूरा करके दिखाते हैं। आपके जो वाक्य में विश्वास किया वो याद करके पूरा करते हैं। आपके जो वाक्य में विश्वास किया वो याद करके पूरा करते हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। ये ऐसा गाने से भरना है। हम जब भी मिलते हैं, कहीं भी मिलेंगे, कभी भी प्रोग्राम होएगा तो सब लोग गाएंगे। हम एक अच्छा म्यूजिकल सिस्टम भी बनाएंगे और बहुत सारा गाना बाहर आएगा। अभी कम से कम 50 गाना है, वो सब आना है, तो उसका तैयारी कर रहे हैं हम। ये स्टूडियो का अरेंजमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं? लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। लोग फंस गए हैं, सब के सब फंस गए, कोई भी बचा नहीं। अभी ये बोलेगा तो ज्यादा लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई है। वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के बगैर कोई भी है वो बचा नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, सही है या गलत है? कोई बोल सकता है गलत है, सही है? सही है सर, सही। वेल्स एकेडमी में जो नहीं आया है वो सच्ची बोलता हूँ बचा नहीं है, फंस के है। आपने क्या गाना गाया लिली साहू जी? सर पहाड़ दूर। वो आपके जिंदगी में देखा देखा होगा, छोटा छोटा है ना? यस सर। बहुत बड़ा पहाड़ भी देखेंगे, सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, इधर जो आते हैं वो लोग बच जाते हैं, इधर जो नहीं आते हैं वो लोग बचते नहीं। आत्मा में भी बचते नहीं, शरीर में भी बचते नहीं। आत्मा में भी नहीं बचते, शरीर में भी नहीं बचते,
और दुनिया में भी नहीं बचते। अभी वर्ल्ड वॉर आएगा तो उसमें भी नहीं बचेंगे, इनका जो दाम ऊपर चढ़ेगा उसमें भी नहीं बचेंगे। अभी ईरान एक कनाल को ब्लॉक करने वाला है, एक पास को शिप आने का, वो ब्लॉक कर देगा पूरा का पूरा, फिर सारा प्राइस ऐसा शूट अप होएगा क्योंकि इसका शिप का आना जाना, ये ऑयल का आना जाना सब बंद हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पूरा दुनिया में ऑयल प्राइस बढ़ने वाला है। ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो सारा चीज बढ़ने वाला है। मैं जो बोलता है वो होता है, मैं नहीं बोला, और वो लिखा है टोरा में, जो लिखा है होएगा जरूर। पहले प्राइस इतना ऊपर जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत दिन से बोल रहा हूँ, अभी फिर से बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ सच निकलता है। अभी 1 साल भी नहीं होएगा शायद, 1 किलो राइस 1000 आराम से बिकने वाला है, आराम से। तो जो वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर नहीं है वो बचने वाले नहीं है। किधर भी लोन ले लो, किधर भी जाओ, कुछ भी करके देखो, बचने वाले नहीं है, कभी बचने वाले नहीं है। सच्चाई होने वाला है, सच्चाई तकलीफ में ये लोग जाने वाले हैं, और हम लोग जो वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में है हम बचेंगे। నేనే చెప్పాలా कि मैं जो भी कुछ ఏమైనా చెప్తే కూడా వీళ్ళందరూ విశ్వసించలేదు, కానీ ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన దాన్ని అయింది, ఇప్పుడు నుంచి అవుతుంది, 100% అవుతుంది। దానిలో మీరు చూస్తారు ప్రైస్ ఎంత ఎక్కువ వెళ్తుందో చూసుకోండి। 1 కిలో రైస్ 1000 రూపీస్ 100% వెళ్తుంది। అప్పుడు ఎవరెవరు వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లోపల వస్తారో వాళ్ళు రక్షించబడతారు, ఓకే, లేదంటే రక్షించబడరు। కొంచెం ఏమైనా చెప్పండి, వీళ్ళందరూ చెప్తారా ఏమైనా చెప్పండి, అదన్నీ మనం విశ్వస్తాను। విశ్వసించకుండా ఉన్ను చూడు, ఏమి అవుతుంది చూడు, అంతే మనం చెప్తాం। ఛాలెంజ్ ఇస్తావా, ఛాలెంజ్ ఇవ్వు, చూడు ఏమి జరుగుతుంది। मैं आज प्रार्थना करने के बाद तमिल मैसेज भेजा है, और 10 मिनट का, तो सुबह का आधा घंटे का आप नहीं थे तो इसलिए आपको नहीं मिला, लेकिन वो उसमें बहुत क्लियर परमेश्वर ने बताया एक चीज। मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को, इधर के दुनिया के लोगों को या आपको भी, कि सारे लोगों को तकलीफ मेनली क्या होता है, मल में क्यों होता है? दूसरों की वजह से। दूसरा का मतलब कौन है? मल में आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके जान पहचान वाले, इन लोगों के कारण ही आप लोग तकलीफ में हैं। समझ लो अच्छी तरह। बहुत सारे लोग तकलीफ में क्यों है? मल में इस तकलीफ में है कि ये बोलेंगे मैं उसको ये किया, वो विश्वासघात कर दिया, और ये किया, इनको कृतज्ञता नहीं है, ये सब बोल के आप लोग तड़पते रहेंगे अंदर, और ये बोलेंगे और एक ग्रुप ये बोलेगा ये वो आदमी मुझे ये करके नहीं दिया, वो करके नहीं दिया, ये करना था वो नहीं किया, वो मुझे छोड़ दिया। बहुत सारे लोग तकलीफ में है, ये छोड़ दिया मुझे, वो छोड़ दिया, और ये तकलीफ दिया, वो तकलीफ दिया। ऐसा आप मनुष्य के सोच में ही आप बहुत सारे तकलीफ में है। परमेश्वर क्लियर बताया, परमेश्वर मुझे बताया, आज सुबह हम दोनों को बताया कि आप लोगों को मैं उससे बचाया हूं।
100% सही है। 25 साल बचाया हूं तुम्हें, अभी देखो कुछ नहीं है। देखिए मैं बोलता हूं आपको, 25 साल के बाद हम बोलते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी मनुष्य से कुछ लेने के लिए है नहीं है, देने के लिए नहीं है, हम बहुत फ्री हैं। हमें ये कोई भी लोग ऐसा नहीं बोल सकता है ये आदमी मुझे देना है, कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई किसी को भी मैं नहीं बोल सकता हूं आप देना है, मुझे नहीं दिया इसलिए गुस्सा है, टेंशन है, ये सब नहीं है। लेन देन नहीं है। क्यों? हम सिर्फ परमेश्वर को देखे, सिर्फ परमेश्वर को देखे हैं और परमेश्वर दिए हैं। और परमेश्वर ऐसे हैं वो देख के कभी नहीं बोलेगा ए मैंने दिया है ना कुछ दे दो, मैंने दिया है ना मुझे हमेशा नमन करते रहो, मैं दिया ना। नहीं, ऐसा नहीं बोलने वाले हैं, कभी नहीं बोलने वाले। समझ लीजिए क्या फर्क है दुनिया की जिंदगी में, इस जिंदगी में समझ लीजिए। तो हमें परमेश्वर कभी नहीं बोलने वाला है मैं इतना भलाई किया तुम्हें, तुम इतना दे दो मुझे, नहीं देने वाले हैं, नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन इधर दुनिया के लोग है ना इनको तो भगवान ही नहीं है ना, ये लोग तो बुरा शक्ति से भरे हुए लोग है, बुरा शक्ति के पीछे भाग रहे हैं ना। और ये बोलेंगे बुरा शक्ति ये पूछता था मुझे, ये पूछता था, वो पूछता था, ये करने के बाद मुझे ये देना है, वो करने के बाद वो देना है, ऐसा बोल के जाके दे रहे हैं सब जगह दे रहे हैं। अभी इधर एक आदमी आता है माइंड न्यूज सुनने के लिए, वो पेपर के वर्ड सुन के आया है। अभी मैं देखता था, हर हफ्ता आता था, इसका इतना बाल ऐसा कचरा जैसा लगता है। पहले तो अमेरिकन स्टाइल में आया, ऐसा बैंड सब लगा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के, फिर देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम गया, वो सब गया था, तो काम गया इसलिए आया था, तो आते टाइम ऐसा बैंड सब लगा के स्टाइल में था। तो उसके बाद देखा तो बैंड भी चला गया और बाल सब ऐसा आता है। मैंने पूछा, पिछले हफ्ते पूछा क्यों ये बाल बना के रखे हो, तो बोलता है देवी को देना है देवी को देना है इसलिए रखा। अरे क्यों देना है? बोलता है मेरे बीवी बोल दी मेरे बच्चे को ठीक हो गया तो बाल देना है, इसलिए वो ठीक हो गया इसलिए बाल देना। और आपको मालूम है बाल का अच्छा बिजनेस हो रहा है, तिरुपति में जाके देख लीजिए, बाल देते हैं और पूरा बाल का बिजनेस होता है। बाल का आपका बाल किधर होएगा? मालूम है? थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, यूएस, यूके में है आपका बाल, जो मंदिर में जाके देता है ये लोग, बालाजी के मंदिर में। तो पूरा बाल किधर है? अमेरिका में है, लंदन में है। सब लोग विग बांध के खुशी खुशी जाते हैं आपके बाल लेके। ये आपने परमेश्वर को दिया है। हाँ, ह्यूमन, अभी हमारे घर के पास एक कंपनी है, हमने देखा ह्यूमन हेयर एक्सपोर्टर्स, ह्यूमन हेयर एक्सपोर्टर्स, ह्यूमन हेयर एक्सपोर्टर्स है। और ये साइकिल में आते हैं, बाइक में भी लोग आते हैं, बोलते हैं बाल है आपके घर में, बाल है, बाल दे दो। थोड़ा सामान सब लेके आता है, सिल्वर सामान लेके आता है, बोलता है बाल देगा तो सिल्वर सामान देगा। क्यों देता है भाई? क्यों बाल देना है भाई? क्यों तुम सिल्वर सामान देते हो? क्योंकि बाल बेचते हैं। ये पागल लोगों को ये भी मालूम नहीं। ये लोग बोलते हैं मेरा ये हो गया, वो हो गया, देवी देवता को मैं बाल देता हूं, दे दो। अमेरिका में जाएगा, यूके में जाएगा, अक्कल होना है, ये नहीं है तो बुरा शक्ति तुम्हें लूट लेगा, तुम्हारे बाल से लेके सब कुछ लूट लेगा। याद रखो,
वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आएगा तभी ये अकल आएगा। कोई बोलो नहीं, बाहर से आता है कोई नहीं बोलता है। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति के बारे में बोलने वाला जगह एक ही है, और इधर आएगा तभी दिमाग आएगा। बहुत बड़ा पैसा वाला होएगा, बहुत डॉक्टर इंजीनियर ऐसा बोल के घूमते रहेंगे, दिमाग नहीं होएगा। जाके देखो बालाजी मंदिर में सब लोग बाल देने के लिए बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब पागल है। दिमाग होने वाला सिर्फ वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में होएगा। दिमाग होने वाले ही इधर आके बैठेगा, दिमाग ठीक करने के लिए तैयार होने वाले। इसलिए मैं बोलता हूं, बाल देते हैं और बाल का बिजनेस चल रहा है इधर। परमेश्वर बाल नहीं पूछता है आपसे, परमेश्वर आपसे फल नहीं पूछता है, परमेश्वर आपसे फूल नहीं पूछता है, परमेश्वर आपसे दान नहीं पूछता है, परमेश्वर आपसे पैसा नहीं पूछता है, परमेश्वर आपसे दिल पूछता है, दिल। हम वो नहीं देंगे, उसके बगैर सब कुछ दे देंगे, दिल मत पूछो। समझ लो, परमेश्वर को समझ लेगा तो तुम दिल देगा। इसलिए वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आना है तो लोग नहीं आते हैं, क्यों मालूम है? वो लोग आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते हैं, वो लोग सब स्वार्थ हैं। తెలుగులో చెప్తాను, మీకే చాలా బాగా తెలియాలి ఇది, ఎందుకంటే మీరే గుడికి అంతా వెళ్తారు, తిరుపతికి ఎంత ఇచ్చేస్తారు బాల్ బాల్ హెయిర్ కు ఏమి చెప్తారు? వెంట్రుకలు సార్, వెంట్రుకలు 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 ఏమి అది ఇచ్చేస్తారు, తిరుపతికి వెళ్తారు ఇచ్చేస్తారు అందరూ। ఎవరు చూస్తే మొట్ట మొట్ట ఏమని చెప్తారు తెలుగులో? మొట్ట, గుండు గుండు గుంటు, అన్ని గుంటులే, అన్ని గుంటు తెలుగులో। ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తే గుంటు, అందరు భక్తి మందులు। నేను వాళ్ళకు జుట్టు ఓకే, అందరు గుంటు। నేను వాళ్ళకి జోక్ చేయలేదు, నిజంగా చెప్తాను। వాళ్ళకు కొంచెం బుద్ధి ఉందంటే ఆలోచిస్తారు, దేవుడికి జుట్టు కావాలా అడుగుతారా మీ దగ్గర? నువ్వు జుట్టు నాకు ఇవి చెప్తారా? కొంచెమైనా బుద్ధి ఉందంటే, కొంచెం బుద్ధి ఉందంటే ఆలోచిస్తారు। వీరి జుట్టు అన్ని ఎక్కడ వెళ్తుంది తెలుసా? స్ట్రైట్ యుఎస్, అమెరికాలో, లండన్లో విగ్ కోసం వెళ్తుంది। చాలా డబ్బు, చాలా బిజినెస్ దీనిలో, తిరుపతి వాళ్ళకు అది తెలుసుకోండి। అక్కడ వెళ్ళిన వాడు నేను చెప్తాను, ఓకే వెళ్ళు, ఓకే జుట్టు ఇవ్వు, ఏమైనా చెయ్యి, పిచ్చివాడు అలాగా ఉన్ను, ప్రాబ్లం లేదు। కానీ మనకు కంప్లైంట్ చెప్పకూడదు, వేల్స్ అకాడమీకి కంప్లైంట్ చేయకూడదు, గర్ల్స్ అనేది తప్పు అని చెప్పకూడదు। నాయుడు వైఫ్ నాగమల్లేశ్వరరావు, వైఫ్ నాగమల్లేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ చెప్తారు కదా, ఇక్కడ ఏమి చెప్తారండి, ఇక్కడ మతం మార్పు అవుతుంది? లేదండి, లేదు, మనసు మార్పు వస్తుంది, బుద్ధి వస్తుంది, బుద్ధి। ఇక్కడ నీకు బుద్ధియే లేదు, అది మతం చెప్తావు। బుద్ధిలో లేకుండా ఉన్న ప్లేస్కు మతం చెప్తావు, దానికి కొంచెం బుద్ధి ఇస్తే అక్కడ మన మతం వెళ్ళిపోతుంది చెప్తారు। దానికి అర్థం మీకు బుద్ధి అవసరం లేదు అని చెప్తారు। కొంచెం బుద్ధి ఇస్తే అక్కడ మనం మతం లేదండి, వారు వేరే ఏమీ మతం అండి, లేదండి ఇక్కడ ఏం మతం లేదు। విఘ్నేశ్వర్ గురించి మాట్లాడతాం, విఘ్నేశ్వర్ పరమేశ్వర్ పరమంతుడి గురించి మాట్లాడతాం, ఏం మతం లేదు ఇక్కడ। బుద్ధి కొంచెం ఇస్తాం, కొంచెం బుద్ధి, కొంచెం జ్ఞానం, అంతే। అది మీకు కష్టంగా ఉందంటే మతం చెప్తారు, ఓ మతం మార్పు అయిపోతుంది, ఏమి బుద్ధి మార్పు అవుతుందంటే మీకు ఇష్టం లేదు, నువ్వు అంత చెడు బుద్ధి పెట్టుకొని ఏమి డెవలప్ అంటే ఆకుండా ఉన్న బుద్ధి పెట్టుకొని ఉండడానికి చూస్తావు।
అందుకే నేను చెప్తాను, దేవుడు ఏమీ మీ దగ్గర అడగలేదు. జుట్టు అడగలేదు, మీ దగ్గర డబ్బు అడగలేదు, మీ దగ్గర పండు అడగలేదు, నీ దగ్గర నువ్వు దగ్గర పుష్పాలు అడగలేదు, నువ్వు దగ్గర ఏమీ అడగలేదు, పాలు అడగలేదు, ఏమీ అడగలేదు. నువ్వు దగ్గర హృదయం అడుగుతారు. హృదయం కొంచెం బుద్ధి, వినడానికి కొన్ని చెవి, అంతే అడుగుతారు. బుద్ధి కరెక్ట్ చేయడానికి కొంచెం చెవి, కొంచెం హృదయం నాకు, అది చాలు. అది ఇవ్వకుండా వీళ్ళు అన్నీ చేస్తారు. పండు, పువ్వు, అన్నీ, జుట్టు, బుద్ధి మాత్రం ఇవ్వరు, చెయ్యి మాత్రం ఇవ్వరు, మనసు ఇవ్వరు, హృదయం ఇవ్వరు. ఏమి పరమంతులు అడుగుతారో అది ఇవ్వరు, బాకీ అన్ని అడుగుతారు, వేస్తారు. देखिए परमेश्वर क्या पूछते हैं वो नहीं देते हैं लोग. परमेश्वर बोलते हैं आपका दिल दे दो, आपका मन दे दो, थोड़ा बुद्धि को ठीक करने का आपका कान दे दो, थोड़ा कान, थोड़ा सुनने का. बोले देने के लिए तैयार नहीं है ये लोग, वो देने के लिए तैयार नहीं है. ये लोग देंगे, बाल देंगे, पैसा देंगे, कुछ भी देगा, फल देगा, फूल देगा, सब कुछ देगा, मुझे कुछ दे दो. और आपको मालूम है ये लोग परमेश्वर को, भगवान को ऐसा समझते हैं, मनुष्य के स्टाइल पे ही देखते हैं. परमेश्वर को मनुष्य के स्टाइल पे देखते हैं. मनुष्य है ना, मैं कुछ कर दिया तो तुम्हें कुछ दे दो, मैं कुछ तुम्हें कर दिया ना तुम मुझे दे दो, ऐसा बोलते हैं ना. ऐसे ही समझते हैं भगवान को भी. तो ये लोग क्या करते हैं, ओ परमेश्वर कुछ दे दो, मैं तुम्हें ये दे देगा, ये लोग बोलते हैं. भगवान नहीं पूछा है, परमेश्वर नहीं पूछा है, ये लोग बोलते हैं. इधर उल्टा है, विघ्नेश्वर सब कुछ हमें दिया है. इधर उल्टा है, पूरा उल्टा है. विघ्नेश्वर पूरा उल्टा है. विघ्नेश्वर खुद दिया है, सब कुछ दिया है हमारे लिए. ये समझना नहीं चाहते. ओ विघ्नेश्वर समझना नहीं चाहता हूं, ओ विघ्नेश्वर के बारे में मत बोलो. विघ्नेश्वर वही है. विघ्नेश्वर सर इसलिए गया है, विघ्नेश्वर का हाथी का सर आया है, परमेश्वर उसको दिया है, बड़ा स्थान दिया है, इसलिए हाथी का सर बोलते हैं. हाथी का सर नहीं है, बड़ा स्थान दिया है परमेश्वर. क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर सब कुछ दिया है, वो दिया है. आपसे कुछ नहीं पूछता है. वो बाल दिया है, चेहरा दिया है, चेहरे का बाल दिया है, पीठ दिया है, ना बदन दिया है, आपका इतना हाथ दिया है, कांप, ये सब विघ्नेश्वर दिया है. ये किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं. सर कैसे गया पता नहीं. पार्वती स्नान करते टाइम ये पहरा रखा, इसलिए इसका पिता आया, शिव जी आया, सर काटा. इतना ही मालूम है ना. ये झूठ, नंबर 1 झूठ बोलते रहते हो, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते हो कि विघ्नेश्वर सब कुछ तुम्हें दिया है. कितने विघ्नेश्वर के विरुद्ध है ये लोग, देख लीजिए. विघ्नेश्वर के विरुद्ध है ये लोग, 100% विरुद्ध है. विघ्नेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते हैं ये लोग. मनुष्य की वही बुद्धि में परमेश्वर को देखते हैं. परमेश्वर कुछ दिया तो उनको देना है. नहीं, वो चीज नहीं चाहता है. आपका कान चाहता है, आपका बुद्धि ठीक करने का मन चाहता है, आपका हृदय चाहता है. इसलिए देखिए, मनुष्य आपसे कुछ पूछता है, कुछ मांगता रहता है. वो कुछ किया तो आपसे कुछ पूछता है, और कुछ किया तो बस जिंदगी भर आप उसका गुलाम बनना है. यही होता है दुनिया में. सब लोगों का तकलीफ यही है. दिमाग खराब हो रहा है कि वो आदमी ये किया, ये आदमी ये किया, ये रिश्तेदार ये किया, वो रिश्तेदार ये किया, ये रिश्तेदार में जो किया है उसका बदला नहीं दिया, वो ये रिश्तेदार ऐसा कर दिया, ये रिश्तेदार ऐसा कर दिया, ये फ्रेंड ऐसा कर दिया, ये दोस्त ऐसा कर दिया, ये मनुष्य ऐसा कर दिया, वो मनुष्य ऐसा कर दिया. ये मनुष्य के ऊपर से लोग चक्कर में है. हम आराम से है, क्योंकि 25 साल से कोई मनुष्य से कुछ नहीं लिया. 25 साल से कोई मनुष्य से कोई ताल्लुक नहीं है. 25 साल से कोई मनुष्य का ताल्लुक है तो दिया है, लिया नहीं.
अभी भी वेलसेल एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में देते रहते हैं, लेते नहीं। जो तुम पैसा देते हो उसको अकाउंट ओपन करके दे देते हैं और उसके बाद पैसा देते रहते हैं। किसी मनुष्य से निर्भर नहीं रहेंगे। परमेश्वर का नंबर 1 टीचिंग ये है, तुम किसी मनुष्य के निर्भर नहीं रहना, मेरा निर्भर रहना। अभी ये परमेश्वर के निर्भर रहना है तो परमेश्वर को अच्छी तरह समझना है, और समझ लिया हम। ये ना समझ के दुनिया के लोग आपसे पूछते हैं ना, क्या मिला तुम्हें उधर? मुझे शांति मिला बोलना, समाधान मिला बोलना। मुझे कोई ये नहीं है चिंग 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 चिंग। ये आदमी किया, वो आदमी किया, ये किया, वो किया, रिलेटिव फ्रेंड्स का कोई चक्कर में नहीं है। आप सच बताओ, आप लोग इसके चक्कर में थे या नहीं? अगर अभी भी है, बहुत सारे लोग अभी थे या नहीं, वो बताइए। संतोषी बताओ, सही है या नहीं? मैं जो बोलता हूँ सही है मनुष्य के बारे में? सर नमस्कार सर। बताइए। एकदम सही है सर। अभी भी ये बुरा शक्ति से लोग ऐसी है, और हम तो भी पहले थे सर इसी तरह। बहुत तकलीफ पे, और जो ये दुनिया पे जो बुरा शक्ति में जाते हैं, ये तकलीफ भोगते हुए हमें आगे जाते थे। लेकिन अभी नहीं है सर, हम पूरा बिंदास में, और जो भी प्रॉब्लम आता है और जो भी मुसीबत आता है, तो वो सब विघ्नेश्वर हटा देता है, ये समझ के हम अभी जा रहे हैं। और मुसीबत भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा सारे प्रॉब्लम जैसे प्रोटेक्शन के तरह विघ्नेश्वर ले जाता है। जैसे भी सारी रोग व्याधि जो भी है, हमारे लिए वो आए थे, इसीलिए हमको बचाने के लिए वो बचा रहा है, ये सोच के हम अभी जा रहे हैं सर। थैंक यू सर। तो मनुष्य का चक्कर अभी नहीं है ना? मनुष्य का चक्कर था ना? मनुष्य का चक्कर बहुत बहुत खतरनाक है ना, वो बताइए। जी सर, एक्चुअली ठीक है। मनुष्य का जो चक्कर है, ये बहुत बड़ा चक्कर है, क्योंकि मनुष्य को जो भी प्रॉब्लम आते तो फिर और प्रॉब्लम में फंस जाता है। ये मनुष्य का चक्कर है। ये मनुष्य जो भी बात करता है, ये सही होगा, और भगवान के पास जाके जैसे कि एक मुर्गी दे देता है, कोई बाल देने के लिए सोचता है, ये चक्कर में फंस के जाते हैं। और एक बात मैं कहना जा रहा हूँ कि देखिए, एक मुर्गी देने के लिए एक परिवार जाते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। जो समस्या दूर करने के लिए भगवान के पास जो ये रखा था, व्रत रखा था, वो पूरा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट है। क्या है ये दुनिया? ये चक्कर में सब फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोग जब से परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को जान लिए है, ये चक्कर से हम लोग उधार पा लिए हैं, और सारी मुसीबत को विघ्नेश्वर हमारा ले चुके हैं। जैसे कि मनुष्य को बचाने के लिए वो आए थे, वो शेर दिए थे, और हमारे लिए खून बहते थे। ये खून हमारा शरीर में है, ये हम सोच के, ये हम पता चला के हम आगे बढ़ रहे हैं। और विघ्नेश्वर को एक बार किसी को मालूम हो जाएगा, उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये भी सच्ची बात है। इसीलिए विघ्नेश्वर का सारी कार्य मालूम हो के, वो अंदर लेके विघ्नेश्वर को थोड़ा रेस्पेक्ट दे के हम जाएंगे, तो हम खुशी खुशी बचेंगे, शांति समाधान से बचेंगे सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी राजू जी, आप बताइए, मनुष्य का चक्कर आप देखे होंगे जिंदगी में, अभी कैसा है मनुष्य का चक्कर? दिमाग में, दिल में सब मनुष्य का चक्कर लेता है। सारे लोग, ये रिश्तेदार, ये उसका इसका चक्कर, और ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यही बात सब घर में होता है। सब लोग वही उसी में चक्कर में घूमते हैं। थोड़ा पार्टी हो जाता है, थोड़ा शादी होता है, उसमें मिलजुल के हंसते हैं,
लेकिन अंदर से अंदर ये तूफान चलता रहता है, और इसके अंदर से बचाने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर आगे, विघ्नेश्वर आपके हृदय में आगे तो बोलते हैं सारे चक्कर हटा दो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये आप अनुभव किया है, थोड़ा बताइए। नमस्कार सर, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, शाह को नमन, मैम को नमन, आप सभी को नमन, सबका स्वागत है। बिल्कुल, आज जो भी बात सबके द्वारा रखा गया है, जब तक हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को नहीं जानते थे, हम ये दुनिया के चक्कर में रहते थे, जहाँ पे हमारे अपने रहते थे, अपने सगे रहते थे, हमारे फ्रेंड्स रहते थे, जिनके साथ हमारा संबंध है, उनका जो थे, क्या हमारे ऊपर उनका क्या भारीपन है कि हमें कुछ वो दिए हैं, उसके लिए हम अपने आप को ऋणी समझते थे। नहीं तो कोई ऑफिसर है, वो हमें कुछ कर देगा, कुछ अपना जैसे वैसे प्रॉब्लम में डाल देगा, वो चक्कर में फंसे हुए रहते थे। नहीं तो किसी ने कहीं पे कोई ये फेस्टिवल होता है, फंक्शन वगैरह हुआ है, फंक्शन के अंदर कुछ भी कर ले, सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो लोग उसके बारे में उसके बुराई करते रहेंगे। तो ये सारे जो चक्कर है, ये सारे जो सोच है, हमारे मन में आता था जब मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को नहीं जानता था। तो ये सारे हमें कहीं ना कहीं उस पीड़ा में लेता था, जो मानसिक पीड़ा है, उस मानसिक पीड़ा में हमें जकड़ के रखता था। तो वहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से हम अपने आप को बाहर निकल पाए हैं, जब हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को जान पाए हैं, और हर वक्त परमेश्वर का आशीर्वाद और विघ्नेश्वर का जो महत्व है हमारे जीवन में, उसको सोचते हुए, समझते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, उनको कृतज्ञता देते हुए अपनी जिंदगी को आगे ले जाते हैं, जिसमें परमात्मा की शक्ति हमें गाइड करते हैं। तो बिल्कुल ये जो भी चक्कर है अभी और हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, बिल्कुल हमारे दिमाग में ही नहीं आता है। कहीं भी हमारे आंखों के सामने दिखता है तो वहीं उसको छोड़ के आ जाते हैं, उसको दिमाग में बिल्कुल ही नहीं लेते, क्योंकि हमारे अंदर वो परिवर्तन आया है, हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे आत्मा में वो परिवर्तन आया है, जिससे कि हम सर्वदा हर समय परमेश्वर के छत्रछाया में, विघ्नेश्वर के छत्रछाया में है, और परमात्मा की शक्ति से भरते हुए अपना आप को आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सारे हमें और थकाता नहीं है, हमें जो चिंता में नहीं डालता, हमें परेशानी नहीं करता, इस सब से हम बाहर निकल गए। बिल्कुल सर, ये सही बात है। और जब तक इस दुनिया में बहुत सारे लोग उसी चक्कर में ही सारे लोग पड़े हुए हैं, उसी के कारण उनके जीवन में वो बदलाव नहीं आ पा रहा है, वो बदलाव नहीं आ पाएगा जब तक वो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, और उनके साथ अपने आप को नहीं शामिल करते हैं, और परमेश्वर को अपना पिता विघ्नेश्वर को अपना बड़ा भाई और परमात्मा शक्ति को अपना दोस्त मानते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, उनके शरण में रहते हैं, तो हमें ये सारे परेशानियां जो कुछ देर के लिए होता है, कुछ समय के लिए रहता है, वो सारे चीज हमें और परेशानी नहीं कर सकता है, ना ही कर पाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ధన్యవాదాలు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజీజీ. మయూరి గారు, మీరు ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పారు వీళ్ళందరూ, నేను కూడా ఏం చెప్పానో జస్ట్ కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి, నేను కూడా చూస్తాను మీకే ఎంత అర్థమైంది. మయూరి గారు. సార్, మీరు ఇప్పటి వరకు వేల్సకడంలో ఉన్న వాళ్ళకి బయట ఉన్న సమాజానికి తేడా గురించి చెప్పారు. అలాగే విఘ్నేశ్వరుడు అంటే ఎవరికి సరిగ్గా తెలీదు. అలాగే బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైతే పాత స్టోరీ ఉందో అదే ప్రకారంగా వెళ్తూ వాళ్ళకు ఏదైనా ఫంక్షన్స్ జరిగినప్పుడు వాటి గురించి, దాని గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు తప్ప ఎవరికి వాస్తవం అనేది తెలియదు సార్. చాలా మంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లోనే ఉన్నారు. ఇంతవరకు అర్థమైంది సార్. నాకు కొంచెం వర్షం కారణంగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే నాయుడు గారు, మీకు ఏమి అర్థమైంది చెప్పండి, షార్ట్ గా చెప్పండి, తెలుగులో షార్ట్ గా, ఇంకా చెప్పడానికి ఉంది. సార్
బయట వాళ్ళు దాదాపుగా ఆ, ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడతారు, వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి బ్రతుకుతారు. ముఖ్యంగా ఎక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ, ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎవరు కూడా ఎవరు సేవ్ చేయరు. మనం అనుకుంటాం మన బ్రదర్ సేవ్ చేస్తారనో, మన బంధువులు మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరో సేవ్ చేస్తారో మనం చూస్తాము. ఎవరు కష్టం వచ్చినప్పుడు రారు. ఒక్క దేవుడు మాత్రమే మన తోడుంటారు. అది బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో ఎవరైతే వచ్చారో ఈ మెయిన్ డిఫరెంట్ ఇది. కానీ బయట వాళ్ళు మాత్రం ఎవరెవరి మీద డిపెండ్ అయ్యి బ్రతుకుతూ ఉంటారు. అది ఇక్కడ జరగదు. ఓన్లీ మనం సెల్ఫ్ గా దేవుడి మీద పోయి ఉంటాము. తర్వాత బయట వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గుళ్ళు గోపురాలు చర్చిలకు వెళ్తూ ముందు నాకు ఇది దేవుడు మీరు నాకు ఇస్తే నేను మీకు ఇది ఇస్తాను ముందే కోరుకుంటారు వాళ్ళు. నా పిల్లలకి ఇది జరిగితే, లేదంటే నాకు ఈ వ్యాపారంలో బిజినెస్ లో ఇంత వస్తే నేను మీకు వెంట్రుకలు ఇస్తాను, 100 కోకోనట్ టెంకాయలు ఇస్తాను, మీ గుడికి వస్తాను, చర్చికి వస్తాను, మసీద్కి వస్తానని చెప్పి వాళ్ళు ముందే అలా మనసులో అనుకుంటారు. అది రాదు, కానీ ఏదో రూపంలో వస్తే దేవుడే ఇచ్చాడని చెప్పేసి వీళ్ళు మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇస్తారు. మళ్ళీ వేరు మళ్ళీ కోరుకుని వస్తారు, నాకు అది ఇవ్వాలి, ఇది ఇవ్వాలి, బిల్డింగ్ ఇవ్వాలి, మంచి ఇల్లు ఇవ్వాలి, ఏదో కోరుకుని వస్తారు. ఈ విధంగా బయట వాళ్ళు ఆ మూఢ నమ్మకంలో మునిగిపోయినారు. దేవుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమి కోరుకోడు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓన్లీ మనసును మాత్రమే కోరుకుంటాడు. అతని యొక్క విని తను ఏమైతే ఈ ప్రజల కోసం త్యాగం చేశారో, తలకాయి శరీరము ఇవి ఏవైతే త్యాగం చేశారో వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి, మా కోసం ఏం చేశారో తెలుసుకోవాలి. అంతేగాని దేవుడికి వెళ్ళి అది ఇస్తాను ఇది ఇస్తానంటే ఏం ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే మొత్తం ఇచ్చింది ఆయనే. ఈ సమస్త సృష్టిని, మనల్ని, ఈ వస్తువులు, చెట్లు, డబ్బు, బంగారం ఎన్ని ఇచ్చింది ఆయనే. ఆయన మన నుంచి ఏం కోరుకోడు. కానీ మన వాళ్ళకి తెలియకుండా ఏదేదో ఇస్తామని చెప్పి దేవుడు ఏదో కోరుకుంటాడని చెప్పి వీళ్ళు అనుకుంటారు. అట్లా దేవుడు ఏం కోరుకోడు. మన నుంచి ఒక ఆత్మ వినటానికి ఉన్నటువంటి శక్తి, సమయం, చెవి మాత్రమే కోరుకుంటాడు. అయితే ఈ తిరుపతిలో కూడా చాలా పెద్ద వ్యాపారాలు అవి యూట్యూబ్ లో కూడా వస్తాయి, అవి తెలియాలి అందరికి కూడా. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారం జరుగుతున్నాయి. ఆ వ్యాపారం ఇవే కాదు, అక్కడ జరిగేది ప్రతిదీ వ్యాపారమే. ఒక వెంట్రుకల వ్యాపారమే కాదు, కొబ్బరికాయల దగ్గర నుంచి, వెంట్రుకల దగ్గర నుంచి, లడ్డు దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ వ్యాపారం జరుగుతుంది. వీళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని నమ్మేటువంటి శక్తులు లేకుండా ఒక మూఢనమ్మకాల్లో ఏదో జరిగిపోతుంది, నాకు అన్ని వచ్చేసి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి కూడా దేవుడిని ఇబ్బంది పెడతాకే వెళ్తారు. నాకు అది ఇది అని అడ్డుపడతారు. కానీ నేను మంచిగా ఉండాలి, 10 మంది మంచిగా ఉండాలి, అందరు కలిసి డెవలప్ అవ్వాలి, మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి కోరికతో ఎవ్వరు వెళ్ళరు. వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ బిడ్డల గురించి కోరుకుంటాకే వెళ్తారు. ఈ విధంగా బయట ప్రపంచం మూఢనమ్మకాల్లో ఏమి తెలియకుండా దేవుడి గురించి టైం పాస్ చేస్తున్నారు. ఆ టైం పాస్ లేకుండా సత్యమైన దేవుడి గురించి షార్ట్ కట్ లో దేవుడు ఎవరు, వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇవన్నీ లేకుండా షార్ట్ కట్ లో దేవుడి గురించి తెలుసుకుని ప్రశాంతంగా తక్కువ సమయంలో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి, దేవుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ గైడ్ చేస్తాము. అది మాత్రమే బయట వేరే అకాడమీ డిఫరెంట్. దాన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ రూపంలో తీసుకెళ్తాము. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ చెప్తే అర్థం కాదనే విషయంలో ప్రాజెక్ట్ రూపం తీసుకెళ్ళి అందరూ కూడా ఈ మైండ్ రెన్యువల్ కి స్పిరిచువల్ గా ముందు తీసుకెళ్ళడానికి మెయిన్ టార్గెట్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పరమేశ్వరు ఎవరు, విఘ్నేశ్వరుడు, పరమాత్మ శక్తి ఏమిటి, దాని గురించి తెలియపరచడమే మన మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇది సార్ నేను తెలుసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ओके, थैंक यू। मैं अभी बोलता हूँ, हमारा जिंदगी का सक्सेस, हमारा जिंदगी का टारगेट और वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का सक्सेस और वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का टारगेट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हमारे जिंदगी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तभी आप समझेंगे वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है। हमारे जिंदगी के बारे में आप अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो आप वेल्स अकेडमी के बारे में नहीं समझेंगे। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट एक कंपनी नहीं है, एक MLM नहीं है, नेटवर्क नहीं है, इधर पैसा लेके बिजनेस करने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे समझ में आएगा आपको? वेल्स अकेडमी का फाउंडर्स विजय नंबियार और बिनु नंबियार क्या करते हैं, इससे समझ में आएगा। ये लोग कौन है, ये कैसे जीते हैं, ये कैसे जिए हैं, इनका जिंदगी क्या है, ये आपको समझ में आएगा
तभी आपको वेल सेकंड चैरिटेबल ट्रस्ट समझ में आएगा। ये समझ में आएगा, आपको परमेश्वर को भी समझ में आएगा। सच्चाई बोलता हूं, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते थे, 25 साल के पहले हम नहीं जानते थे ये सब। अभी जो 30-35 साल तक क्या जिंदगी जिया था, वो इतना खराब है हमें मालूम नहीं था। कैसे मालूम हुआ? एक चीज में मालूम हुआ। तब तक ये 35 साल तक हम लोगों से निर्भर थे, लोगों के निर्भर थे, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स, और हम जिधर काम करते हैं उन लोगों से, सब लोगों के निर्भर थे। ये लोग नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ये सोच रहा था। ये लोग नहीं है तो, रिलेटिव्स नहीं है तो जी नहीं सकते, फ्रेंड्स नहीं है तो जी नहीं सकते। और काम करने की जगह सुपरवाइजर्स या हमारे बड़े लोग जो हैं, सीनियर्स हैं, उनकी दया नहीं है तो जी नहीं सकते। आपके सीनियर्स को, कंपनी में जो मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर है, वो रीजनल मैनेजर है या प्रेसिडेंट है, वो कोई भी लेवल हो, उस लेवल को हम डरते थे। और वो लेवल पहुंचना ही जिंदगी का एक ही एम्बिशन था, एक ही मकसद, कैसे भी उस जगह पे, उस कैबिन में जाके बैठना है, उस आदमी जैसा आना है। सब कुछ मनुष्य से निर्भर था, सब कुछ। 35 साल तक पूरा का पूरा मनुष्य से निर्भर नहीं है तो हम नहीं जी सकते। परिवार से निर्भर था, भाई बहन से निर्भर था, माँ बाप से निर्भर था, और सबसे निर्भर था ये सब लोग कुछ करना है, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। पूरा का पूरा 100%। लेकिन किससे निर्भर नहीं था? परमेश्वर से निर्भर नहीं था। परमेश्वर से निर्भर रहना जीरो था। लेकिन पूजा पाठ ग्रेट, मंदिर जाना पावरफुल। छुट्टी पे 1 महीने के लिए आते हैं, 1 साल में, और एक महीना पूरा मंदिर मेरी माँ बुक करके रखती है सब जगह। तिरुपति जाना है, उसके बाद गुरुवायूर जाना है, उसके बाद इधर जाना है, उधर जाना है, सब मंदिर में ये देना है, वो देना है, सब पक्का। 35 साल तक पक्का। लेकिन परमेश्वर जीरो, इनसे निर्भर रहना जीरो। हम मंदिर जाते टाइम है ना, निर्भर रह जैसा प्लान नहीं, ड्रामा करते हैं, मालूम है? मंदिर में जाते टाइम बहुत परमेश्वर से निर्भर जैसा, ओ भगवान, ओ भगवान, आंख बंद करके, ओ एक्शन, पूरा एक्शन है, क्योंकि भगवान को नहीं देखा है। ये लोग मूर्ति के सामने खड़ा होके वो दर्शन ओपन हो गया तो ओ देखो, ओ देखो। भक्तिमान है। लेकिन परमेश्वर से निर्भर रहना जीरो। मंदिर छोड़ के बाहर आते फिनिश, फिर सोचना शुरू कर देगा, ये करेगा, वो करेगा, उसको मारो, इसके मारो, उससे पूछो, इससे पूछो, वो देना है, ये देना है, क्या हुआ, ये ओ झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, सोच, तकलीफ। परमेश्वर आउट। सिर्फ मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर
चर्च के अंदर, बस उधर खत्म, परमेश्वर से निर्भर रहना, क्योंकि परमेश्वर उधर सब नहीं है। इसलिए ये जाके ये लोग है ना, क्यों ऐसा ड्रामा किया, उधर परमेश्वर नहीं है इसलिए। अगर परमेश्वर है तो ड्रामा नहीं कर सकते। परमेश्वर एक मार मारता सर पे, ड्रामा करते हो उधर। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में, वेल्स अकेडमी की मीटिंग में कोई भी ड्रामा करता मैं पकड़ लेता। ड्रामा मत करो इधर ड्रामा मत करो, इधर शोबाजी मत करो, इधर ज्यादा बात करके ड्रामा मत करो। ये नहीं चलेगा। ये मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गिरजाघर नहीं है। इधर दिल से दिल बात होता है, दिल से दिल बात होता है। इधर नाटक नहीं चलेगा। नाटक उधर, तुम उधर रख लो नाटक, पूरा पूजा पाठ और रीति रिवाज और सारा ये देना, नारियल देना, फल देना, सारा ड्रामा, और उसको देखे ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। ये भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं साउथ में, ऐसा करते हैं। ये देखा है, आप देखा नहीं होगा। साउथ में ये सब करते हैं, ऐसा 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 करते हैं। क्या क्या ड्रामा करते हैं भाई। लेकिन दिल के अंदर परमेश्वर जीरो। ये सब उधर ही है, उधर ही करते हैं। बाहर आने के बाद नहीं करते। घर में बैठ के कोई करता है ऐसा, आप देखा कभी? चार में बैठ के ऐसा करने वाले देखा है? चार में बैठे ऐसा करने वाले, चार में पढ़ते ऐसा करने वाले देखा है? नहीं। उधर जाके ड्रामा, पूरा ड्रामा शुरू होता है, और एंट्रेंस में पांव रखते रेडी हो जाता है ड्रामा करने के लिए। स्टार्ट। इसलिए जिंदगी में चक्कर लिया, हम समझ लिया। 35 साल तक इस चक्कर में हम था। जब परमेश्वर को जान लिया, जब परमेश्वर बात करना शुरू किया और विघ्नेश्वर दिल पे अंदर आया और मुझे आक्रमण किया और पूरा टेक ओवर किया, तो बोलता है सिर्फ मुझे देखो। ड्रामा सब बंद करो, सारा ड्रामा बंद। किसी एक का विश्वास मत करो। मनुष्य का श्वास है, विश्वास मत करो। एक मनुष्य को देखा, उसको श्वास है तो विश्वास मत करो। इसका मतलब मर गया तो विश्वास करो। जिंदा है तो उसको विश्वास मत करो। इसका विश्वास मत करो का मतलब उसके पीछे मत जाओ। ये लोग मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं। आप नहीं है तो सर मेरा जिंदगी नहीं है, आप भगवान जैसे हैं, क्या क्या बोल देते हैं मालूम है? मेरे पास भी ऐसे हैं बहुत सारे लोग। गिफ्ट देना, सोप डालना, ओ विजय नंबियार सर, क्या है विजय नंबियार सर, ओ विजय नंबियार सर। मेरी बात नहीं समझेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको सुनेंगे नहीं, लेकिन बाहर रेस्पेक्ट दिखाएंगे, बाहर ड्रामा दिखाएंगे। ऐसे वाले लोग सब भागे। अभी और कोई होएगा वो भी भाग जाएंगे। नहीं चलता इधर, ड्रामा नहीं चलता है, ड्रामा नहीं चलता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं विजय नंबर बहुत रफ एंड टफ है। हाँ, रफ एंड टफ है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम मुझे कितना भी मस्का पॉलिश डालेगा, परमेश्वर को नहीं मानता है, पकड़ा जाएगा। लोकेश्वर राव बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लोकेश्वर राव, उसका वाइफ राजेश्वर, ये सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूरा ड्रामा किया, परमेश्वर का ऐसा वैसा बोल के ड्रामा किया। पर्सनली देखिएगा तो खराब, पूरा का पूरा झूठ और पूरा का पूरा विग्रह के पीछे पूरा का पूरा वही जिंदगी, वही ड्रामा बाहर करते थे और इधर आके वही ड्रामा करते थे। राजेश्वर ताकता पूरा पूरा पीता था,
और इधर आके परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति। कितने दिन वार्निंग दिया, 3 वार्निंग दिया, उसके बाद फेंक दिया, सुधरने वाला नहीं है। हम बड़े आदमी को नहीं देखते हैं। बड़े आदमी कौन है मालूम है? परमेश्वर को 100% लेने वाला ही बड़ा आदमी है। इधर विजय नंबियार को तारीफ करने वाला भी नहीं, परमेश्वर को 100% लेने वाला। और हमारे उपदेश जो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं उसको 100% स्वीकार करने वाले, उसके अनुसार जीने वाले बड़े आदमी इधर। नहीं तो हम चकनाचूर कर देते हैं। क्योंकि अनुभव है, 35 साल आपके जैसे था, इसलिए आप कौन है मुझे पता है, आप किधर गिर गए मुझे पता है, किधर गिर रहे हैं मुझे पता है। कैसे? मुझे क्या नहीं, परमेश्वर सब कुछ बता देता है। मुझे क्या पता है? परमेश्वर बता देता है, आपका सारा चीज बता देता है। इसको डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट बोलते हैं। वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है तो बता देते हैं। इसलिए मैं ऐसा जिया था 35 साल, लेकिन आपको मालूम है ये 25 साल है ना, सिर्फ विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा की शक्ति, कोई मनुष्य नहीं। अभी तक आप यकीन नहीं करेंगे। आज सुबह मुझे बहुत सारा, आपका सुबह प्रार्थना में बैठा तो बहुत सारा मेरा जिंदगी का पास्ट को पूरा देख के आके मेरे सामने रखा, किधर किधर तुम्हें बचाया। सच्ची हिल गया मैं। उस टाइम पे मैं कंप्लेन बोल रहा था परमेश्वर को, ए परमेश्वर क्यों ऐसा कर दिया, ए परमेश्वर आप क्यों ऐसा कर दिया। बोला इसलिए किया, आज बोला मैं इसलिए किया। हिल गया मैं। दुबई में एक बहुत बड़ा ग्रुप, क्रिश्चियन ग्रुप आए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। पूरा मेरा सारा चीज बचा देते थे। वो सब लोग देने के लिए आए थे, सारा सहायता करने के लिए आए थे। रोक दिया परमेश्वर। उनका एक सहायता मेरे अंदर नहीं आया। उस टाइम पे मैं परमेश्वर को क्वेश्चन पूछा, क्यों परमेश्वर ऐसा कर दिया? मेरा सब ठीक हो जाता था, क्यों इन लोगों को छोड़ दिया? वो लोग देने वाले थे। आज बोला अगर वो लोग देते तुम इधर नहीं होते, वो लोगों को सहायता तुम्हें मिलते, तुम बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट बन जाते, तुम बहुत बड़ा क्रिश्चियन का बहुत बड़ा आदमी बन जाता और पूरा देश में घूमता था, अभी बातचीत करता था, सब लोग तुम्हारा नाम बोल देते और फोटो लगाते और तुम बड़े आदमी बन जाते उधर। लेकिन परमेश्वर का काम नहीं करते, वो जीरो हो जाता। इसलिए मैं बंद किया। मैं उस टाइम पे सोचा था, मैं सोचा था परमेश्वर क्यों ऐसा करता है? परमेश्वर के पास आया है तो परमेश्वर देना है ना, पैसा देने वाले आ रहे हैं, दे रहे हैं, ये बोलते हैं वो देने का सारा रास्ता बंद हो जाता है। तो मैंने बोला परमेश्वर क्या करते हो? आप जिंदा है बोलते हैं, आप है बोलते हैं, आप मेरे तकलीफ देखते हैं बोलते हैं, क्यों इन लोगों को बंद कर दिया? बहुत बड़ा शिकायत करता था मैं, तभी मैं परमेश्वर के अंदर आया था, तो इसलिए शिकायत करता था मैं, ये दुनिया के भगवान जैसा देख के देना है ना, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। आपको परमेश्वर कभी कुछ नहीं देता है, उसका मतलब होता है। कल इधर एक फैमिली आई, उसमें वो लड़की पूछती है, मैं चेस में चैंपियनशिप चल रहा था, मेरा ये चला गया और चांस चला गया। मैंने बोला नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है, तुम्हें चेस में पास करने, वो चेस में तुम्हें बड़े लेवल पे लेके जाना वाला था, शायद तुम्हारे स्कूल में ऐसा हो गया, इसके लिए तुम परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। मैं बोला इधर परमेश्वर ऐसा नहीं है, तुम जाके पूछो वो देगा, नहीं ऐसा नहीं है, इधर परमेश्वर फर्क है। आपको ना दे के आपके शोल्डर में हाथ डाल के दे, क्यों चाहिए, छोड़ दो बोलेगा।
ऐसे वाले परमेश्वर है इधर, समझ लेना। जो भी पूछता है मिल जाना है, नहीं मिला तो परमेश्वर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज आपके लिए रखा है। मुझे नहीं मालूम था उस टाइम पे। मैं प्रश्न पूछा क्यों बंद किया। वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बंद कर दिया। अभी बोला अगर मैं बंद नहीं करता तो मेरा काम नहीं करता, तो मैं जो बोलता हूं वो नहीं करता। तुम भारत नहीं आता, तुम नॉर्थ के लोगों को नहीं देखता और इधर के लोगों को नहीं देखता। ये सारे हिंदू लोग मर जाते हैं। ये लोग कभी ये सच्चाई नहीं जानते। तुम्हें इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं वो रास्ता बंद किया। आपको मालूम है, लेकिन उससे ज्यादा दिया। जो वो लोग देने वाले थे उससे ज्यादा दे दिया। और नेक्स्ट चांस मैं घर में आया तो मेरा भाई पूरा सहायता करने के लिए आया, रजिस्ट्रार ऑफिसर, सब कुछ कर देगा, आ जाओ। परमेश्वर बोला नहीं बोल के चले जाओ। मैंने बोला क्यों नहीं बोलना है, ये सहायता करता है, बड़ा आदमी है चेन्नई का, ये सोचेगा तो मेरा सारा प्रॉब्लम खत्म कर देगा, बहुत बड़ा चीज करने वाला है। बोला नहीं, इससे कोई सहायता तुम नहीं लेगा। परमेश्वर इतना कठोर मत हो जाओ। उसने बोला नहीं, तुम तुम्हारा भाई को बोलो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को स्वीकार करेगा। वो नहीं करेगा बोले तो तुम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दो। आज उसका जवाब दिया। आज बोला तुम्हें मैं अच्छी जगह पे रखा हूं, अच्छे पोजीशन पे लेके आया हूं, बड़ा चीज करने के लिए तैयार कर रहा हूं तुम्हें, और बड़ा चीज करने वाले हो। लेकिन अगर तुम्हारे भाई से थोड़ा पैसा लेते, थोड़ा सहायता लेते, वो क्लेम करता अभी भी वो क्लेम करता मैं विजय को उठाया, मैं विजय को इतना बड़ा किया, वो बोलता। अभी वो नहीं बोल सकता है, कभी नहीं बोल सकता है। नहीं तो वो आके क्लेम करता वेल्स अकेडमी को, वेल्स अकेडमी इतना दूर गया तो मैं कुछ किया था, इसलिए विजय नंबर वेल्स अकेडमी को बनाया। नहीं बोलता, नहीं बोल सकता। मेरे रिलेटिव एक क्या बोला मालूम है, तुम एक काम करो, तुम्हें एक बहुत अच्छा जगह में जॉब दे देता, बड़ा जगह। तुम सिर्फ ये बोलना है मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति नहीं स्वीकार करेगा। माथे पे ये लग देगा, सिंदूर लगना है, ये सब लगना है। तुम उधर जाएगा तो वो लोग देंगे, वो लोग उसका आदमी लोग हैं। तुम ये लगा के जाओ। मैंने बोला नहीं, आपको नहीं मालूम हमारा परमेश्वर कौन है? तुम क्या देने चाहते हो उससे 1000 गुना देगा। बाय बाय बोल दिया। तो इसके लिए जवाब दिया आज, अगर तुम हाँ बोलते उसके गुलाम बन के रहते अभी भी। ऐसे बहुत सारे चीज से हमें उठाया, बहुत सारे चक्कर से हमें ऊपर उठाया, बहुत सारे जंजाल से मुझे ऊपर उठाया। किसी के निर्भर नहीं रखा, किसी के निर्भर। यह बहुत बड़ी बात है। आप जाके किसी को भी पूछ लो, 25 साल किसी को निर्भर ना रह के जीना। सिर्फ परमेश्वर है तो साध्य है। सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को साध्य है। ये है वेल्स अकेडमी, ये है वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये है विजय नंबियार, ये है बिनु नंबियार। समझ लीजिए, किसी को निर्भर ना रह के हम जीते हैं, अभी तक जिए हैं और भी जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति काफी है।
सारे लोगों से काफी है। आप बड़े बड़े प्रेसिडेंट आके आपको सहायता करेगा तो भी उससे बड़ा सहायता है परमेश्वर का सहायता। आपको मालूम है परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति का सहायता कैसे होता है मालूम है? सब कुछ समझ के होता है, सब कुछ। उनका ज्ञान अखंड ज्ञान है। उनके ज्ञान के अनुसार जाएंगे, उनको पता है आपको क्या क्या देना है, कैसा देना है, कैसा सुरक्षा रखना है, उनको पता है। उनसे निर्भर रहेंगे ना, टॉप हो जाएंगे। इधर जाति धर्म ये सब बोल के कोई ना कोई मूर्ति को पूजा करके कोई ना कोई स्वामी बोल के घूमेंगे ना, आपके दिमाग के अंदर ही आप होएंगे, दुनिया के अंदर ही होएंगे, दुनिया से निर्भर रहेंगे। कभी भी प्रश्न और कभी भी प्रश्न और कभी भी झंझट उसके अंदर सर के अंदर गिराते रहेगा आपको। उससे बच जाओ, बच जाओ। दुनिया का बहुत बड़ा खतरनाक कार्य है, बच जाओ। मैं बोलता हूं आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पूरे जानने वाले सब कुछ कितना कचरा है आप समझ सकता है। वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में आएंगे तो आपके लिए 2 रिश्तेदार नहीं है जो आपको 8,000 में विश्वास करेंगे, समझे? आपके 2 रिश्तेदार नहीं है, 2 फ्रेंड नहीं है, 2 दोस्त नहीं है जो आपको 8,000 विश्वास नहीं करेंगे। आप बाहर वाले के पास भाग रहे हैं। आपके रिश्तेदार फ्रेंड में 2 लोग नहीं है, 2 फैमिली नहीं है आपके साथ खड़ा होने के लिए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। परमेश्वर अच्छा दिखा रहा है वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में। 2 फैमिली नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको विश्वास करने के लिए, आपको 8,000 विश्वास करने के लिए। 2 फैमिली। क्या हालत है समझ लीजिए। आपके शादी में आएगा, आपके फंक्शन में आएगा, हंसते हंसते आएगा। हाँ कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे? हाँ जय 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 जय। जाने के बाद ऐसे लोगों को आप निर्भर है, आप ऐसे लोगों को विश्वास करते हैं, आपका ऐसे लोगों के पीछे जाके वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को छोड़ देते हैं। हम निर्भर नहीं है, हम आपके भी निर्भर नहीं है, परमेश्वर से निर्भर है। आपको कुछ मोटिवेशन करके, आपको कुछ करके करवा के हमें कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम किसी से निर्भर नहीं है, हम परमेश्वर से निर्भर है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है प्रोजेक्ट करने के लिए। परमेश्वर आप ही देख लो, ये लोग क्या ड्रामा करते हैं, कुछ भी करते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ भी है आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, छोड़ देता हूं। क्योंकि ये आदत हमारे अंदर दे दिया 25 साल से, किसी से निर्भर मत रहना, सिर्फ मुझे देखना। वो आदत आपके अंदर आ जाएगा तो अच्छा है, सिर्फ परमेश्वर को देखना। नहीं है, बहुत मुश्किल है वो आदत आना। क्योंकि ये पूजा पाठ करके, ये रीति रिवाज करके आप फंस गए उसके अंदर। मनुष्य को निर्भर रहने का बुद्धि में फंस गए, बचना नहीं चाहते हैं। आप उस बुद्धि से बच के परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आ जाओ और जोर से काम करो इसके लिए। और रिश्तेदार, रिलेटिव और रिश्तेदार, आपके दोस्त फ्रेंड लोग, सब लोग जान पहचान वाले, सबसे बोल दो परमेश्वर ही हमारा निर्भर है। तुम नहीं आते तो मुश्किल नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं है, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में ये प्रोजेक्ट में लेके आने के लिए भी आप भीख मांगते हैं जाके। तुम भगवान हो, तुम आ जाओ, तुम 8,000 दे दो। नहीं चलेगा, कोई भी नहीं आएगा। आप बोल दो नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर से विश्वास करता हूं। आप निर्भर रहो परमेश्वर से, लोग भाग भाग के आएंगे। मनुष्य से निर्भर रह के पूछेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। ये है वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट। मनुष्य से निर्भर नहीं रहता है, सिर्फ परमेश्वर से। ऐसा आप चलेंगे, आपके लिए अच्छा ही है।
समझ लीजिए। और राजीव जी आप अभी टेक ओवर कीजिए, सबसे पूछिए आज का टेक क्या है, आज के बाद से ये लोग क्या लिया है। सब कुछ सुनने के बाद मैं बीच में बात करेगा, मैं आखिर में भी बात करेगा, कोई भी इधर से जाना नहीं। ये सब बोल के सब लोग एक्सप्रेशन करके सब लोग इंटरेक्ट करके जाइए, तभी आपको सहायता है। सिर्फ आके ऐसा ऐसा सुन के जाके फायदा नहीं। आप हिंदी वाले से सबसे पूछो, तेलुगु वाले से नायडू जी पूछेंगे, ठीक है। राजू जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर के माध्यम से जो भी वाक्य को रखा गया है और वेल्स एकेडमी क्या है, डॉक्टर विजन मैम क्या है और क्या आप यहाँ पे अभी समझ पाए हैं और किस तरह से अपने आप को बदलना है और इस पे आप क्या समझ पाए हैं, अपने वाक्य को रखना है। तो बिल्कुल मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में नरेंद्र श्रेष्ठा जी हैं, आप आए सर। आज क्या कुछ आप समझ पाए हैं और इस तरह से आप इसको लेना चाहेंगे, अपने बात को रखें। नरेंद्र श्रेष्ठा जी, आवाज पहुंच रही है? जय परमेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजयनाम सर को नमस्कार, दोनों मैम को नमस्कार, उपस्थित यहाँ पर जो भी हैं आज के सेशन में सभी को नमस्कार। बिल्कुल आज जो अभी तक सर के द्वारा जो हमें मिला है और जो उन्होंने अपने मुख के द्वारा कहा है, वो परमेश्वर के वाक्य जो सुबह प्रार्थना के द्वारा उनको मिलता है, वही वाक्य हमारे को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है। बिल्कुल सच्चाई है कि हम किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं करते हैं। अगर हम मनुष्य पर निर्भर करते हैं तो उसी की तरह रहते हैं। और जब हम पहले उस समय थे, पहले जब यहाँ पर नहीं थे, इस समय जब हम यहाँ बैठे हैं, अभी आए हैं, इसकी बात जो हमारे को वाक्य के द्वारा जो परमेश्वर परमात्मा की शक्ति की सच्चाई और सच्चाई की जानकारी जब मिले हैं, तो हम भी मनुष्य के ऊपर में मतलब निर्भर करना छोड़ दिया, हम परमेश्वर के ही ऊपर निर्भर करते हैं और वो परमेश्वर ही हमें लेके जा रहे हैं। ये भी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम वो देख पा रहे हैं कि जिस जगह पर हम थे, वो कचरा जगह पर थे, वहां से परमेश्वर ने हमें उठा करके इस जगह ले आया। ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह जो चाहिए था, उनके द्वारा चुने हम और यहाँ हम आए। तो अब हमें और इधर उधर दायां बायां कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया है, हम अपने आत्मा को नया आत्मा बना चुके हैं। जो पुराने आत्मा को मार करके जिसमें थे हम, उसको मार करके हमने नए आत्मा को जन्म दिया, नए आत्मा में प्रवेश किए हैं और नए आत्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर के द्वारा हम उसके वाक्य को सुन करके आगे बढ़ रहे हैं। और हमें भी उसी तरह से चलना है कि हमें भी सिर्फ परमेश्वर को ही भरोसा मान करके उनके साथ ही उनके निर्देश को, उनके आदेशों का पालन करते हुए, उनके आदेशों को सुनते हुए हमें आगे जाना है। और हम जा रहे हैं, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा से ही जा रहे हैं। ये हमारे शक्ति से, हमारे इससे नहीं हो रहा है, ये सब उन्हीं की कृपा, दया, करुणा से हमें मिल रहा है और हम आगे जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। हमारे पास जो भी पुरानी चीज थी, पुराने जो भी गड़बड़ था, वो भी पुराना गड़बड़ सभी खत्म होकर के हम नया हो चुके हैं। ये चीज हम विश्वास करके आगे जाएंगे। तो बहुत ही आज का सर ये जो हमें मिला, वाणी जो मिला सर के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी था। ये प्रतिदिन हमें मिलता है और संडे के दिन हम लोग 2 घंटे बैठ करके यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति की ही चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसके लिए मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर विजयनाम सर को भी धन्यवाद देता हूँ, वीनू मैम को भी धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय विघ्नेश्वर सर, थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं बुलाना चाहूँगा संतोष साहू जी, आप आए सर। क्या कुछ आप पहले तो मैं एक को बुलाई। यस सर, नरेंद्र जी, नायडू जी आप बुला लीजिए सर। సరే సార్ ఇప్పుడు తెలుగులో నుంచి ఒక్కొక్కరు మాట్లాడతారు. ముందుగా శ్రీనివాస్ గారు, ఈ రోజు మన స్పిరిచువల్ మైండ్ రెన్యువల్ లో ఏం అర్థమైంది మీరు షార్ట్ కట్ లో చెప్పండి. వెల్కమ్ శ్రీనివాస్ గారు. నమస్తే సార్.
అలాగే డాక్టర్ విజయ్ నంబర్ సార్కి, వెనుమాల మేడం గారికి, క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు సార్. రోజులా మనము సారు ద్వారా కొత్త వాక్యాలు తెచ్చుకున్నాము. సార్లో ఉన్న మనసులో ఏదైతే ఉందో మనసుకు చెప్పిన మాటలు ఈరోజు విస్తారంగా విస్తరించుండు సారు. అది ఏదైతే చుట్టరికంగానో అది వాళ్ళ అన్నదమ్ములు చెప్పిన రీతి రివాజులను ఎల్లింటే సారు ఈ మంచి మార్గానికి వచ్చేవాడు కాదు. ఈ మంచి మార్గానికి రావాలంటే వాళ్ళ చుట్టరికాలని సంబంధాలని అన్నీ కట్ చేసుకొని ఈ దేవుని మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. ఈ దేవుని మార్గానికి వచ్చినందుకే ఇంత మన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టును తయారు చేసిండు ఆ విఘ్నేశ్వరుడు. ఆ విఘ్నేశ్వరుడు ద్వారానే ఈ ప్రాజెక్టు ముందుకెళ్ళి జనాలను సేవ్ చేసి ఏ విధంగానైనా మనుషులను రక్షించాలి, ఈ దేవుని అని నిజమైన దేవుడు అనేది ఏంది అనేది తెలుసుకోవడానికి నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ స్వార్థారనే మనకు తెలుస్తుంది. ఆ పరమేశ్వర శక్తి అనేది మనలో రావాలంటే మనం కూడా నిస్వార్థంగా పని చేస్తూ మన ఫ్రెండ్షిప్ దోస్తులు మన మీద నమ్మకం లేని 8,000కు ఒక 8,000 పెట్టి నమ్మకం లేని దోస్తాను మనకొద్దు. ఆ చుట్టరికం మనకొద్దు. అలాంటి సంబంధాలే మనకొద్దు. అలాంటి సంబంధాలతోని మనకు అవసరం లేదు. మనం ఏంది మన మీద నమ్మకం లేనప్పుడు మనం ఎదుటోళ్ళ మీద నమ్మకం ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? ఆ నమ్మకాల నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే సార్ చెప్పినట్టు నిస్వార్థంగా ఏదైతే మనం ముందుకెళ్తామో అప్పుడే మన పరమేశ్వర శక్తి మన పరమేశ్వర శక్తి మనలో వస్తుంది. మన మనసు మన ఆత్మ అనేది ఎప్పుడైతే మనలో పరమేశ్వర శక్తి వస్తుందో అప్పుడే మనం మంచి మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటాం సార్. ఆ మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలంటే మనం ఇవన్నీ వదులుకోవాలి. ఈ పూజలు పునస్కారాలు ఇవన్నీ వదులుకొని ఆ దేవుళ్ళో ఏదో దేవుడు పెట్టిండు, దేవుడు చెప్పిండు, కొబ్బరికాయలు కొట్టాలి, టెంకాయలు కొట్టాలి, వెంట్రుకలు ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ మూఢనమ్మకాలు. ఏదో ఒకటి టైంలో ఆ దేవుడు కలిసి వచ్చి ఇచ్చింటాడు. ఆ దానికి అప్పుడే స్వార్థంగా ఉపయోగించుకొని తర్వాత మళ్ళీ వేరే మొక్కుకుంటారు. ఆ మొక్కు కూడా తీరితే నేను నీ దగ్గరికి వస్తా, ఇవన్నీ చేస్తా అని ఏవో చేస్తుంటారు. కానీ అది తెలియదు నిస్వార్థంగా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది స్వార్థంగా అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. నిజమేందో తెలియదు. అదే ఎవరో చెప్పిన మాటల మీదనే మూఢనమ్మకాల మీదనే పోతుండ్రు. ఆ ఎప్పుడైతే మనిషిలో నమ్మకము స్పిరిచువాలిటీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ పరమేశ్వర శక్తి ద్వారా అప్పుడే మనము ముందుకెళ్ళగలుగుతాం సార్. నిజంగా స్వార్థపరులే ఉండరు తప్ప నిస్వార్థంగా ఎవరు లేరు. నాకు ఎదుటోళ్ళు తాతలు మా పెద్దనాయనలు వీళ్ళు చెప్పితే నేను వర్క్ చేస్తాను, వాళ్ళ సలహాలతోనే నేను పని చేస్తాను, వాళ్ళు ఉంటేనే నాకు సహాయం అవుతుంది, వాళ్ళ ద్వారానే నాకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అది పెద్ద తప్పు. ఆ విఘ్నేశ్వరుడు పరమేశ్వరుని శక్తి మనలో వస్తే మనం స్వార్థంగా మనం ముందుకెళ్తామని చాలా ఈరోజు తెలుసుకున్నాను సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఉన్నారా సార్? థ్యాంక్ యూ. थैंक यू सिंधुवशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बुलाना चाहूंगा संतोष साहू जी, आप आएंगे सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सर को नमन, मैं को नमन, आप सबको नमन। सारी दिन जो हम सुनते हैं वाणी, आवाज कम आ रही है सर, और थोड़ा जोर से बोलिए। ये जो संडे को हमको मिलता है, ये जो परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति का वाणी, ये हम जब सुनते हैं, जैसे जैसे संडे आते हैं, ये नया नया बात, नया नया ज्ञान हमको उपलब्धि होता है। क्योंकि ये धीरे धीरे हमारा मन परिवर्तन हो जा रहा है और ज्ञान उदय हो जा रहा है। जैसे कि हम लोग को ये मनुष्य चक्र में फंसे के थे और मनुष्य चक्र में जो पहले से हम कर्म किए थे, जैसे हम पूजा पाठ और मूर्ति के पास जाके जैसे भी काम कर रहे थे, इतना साल हम लोग कुछ भी किए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तनशील 1% भी हमारा मन में नहीं आया हुए हैं और 1% भी हमारा मन शांति समाधान से नहीं जा रहा था।
मेरा नहीं, ये संसार का सारी लोग का बात ऐसी ऐसी है। जो मंदिर जाता है और कोई भी नहीं जाता है, ये दलदल पे फंसे होते हैं। क्योंकि जितना सर पढ़ पढ़ के ये मंदिर को या मस्जिद को चोर के जाके, चर्च को जाके लोग प्रार्थना करते थे, ये दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए। ये कुछ भी 1% किसी को भी नहीं मिल रहा था, और ज्यादा दलदल में फंस होके आगे बढ़ रहे हैं सारे लोग। लेकिन ये जो परमेश्वर का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि हम शायद परमेश्वर के चुने हुए आदमी हैं, इसीलिए ये प्राप्त हो जा रहा है। मैं हमको ये ज्ञान मिल के ये ज्ञान हमको दिया जा रहा है। हम ये ज्ञान लेके सार्थक हो जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, सीधा सलख ये ज्ञान हमको और परमेश्वर का ज्ञान हमको सीधा नहीं मिल सकता था। लेकिन क्या है कि ये परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, ये मालूम होने के लिए जो कि एक पेड़ लगाया है, जैसे कि 25 इयर्स एक्सपीरियंस करके, 20 साल रिसर्च करके सार जो ये तत्व निकलाया है, और ये जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, ये जो एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ का फल अभी हम खा रहे हैं। ये ज्ञान रूप को फल को खा के हम लोग बहुत शक्तिशाली और अच्छी दिमाग वाला और अच्छी शांति समाधान के साथ हम जा रहे हैं। जब नहीं ये तत्व हमको रिसर्च के तरह और एक्सपीरियंस के माध्यम से ये जो बना हुआ है, 25 साल एक्सपीरियंस ले चुके हैं और 20 साल रिसर्च किए हैं, इसके माध्यम में जो आउटपुट निकला है, ये आउटपुट सीधा सलख हम ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन जो भी आदमी शुरू से ये इस परमेश्वर को लेगा, ये आदि अंत नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि इसको जानना इतना सहज नहीं है। क्यों? ये गहरा ज्ञान इतना ब्लेसिंग नहीं होगा तो किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सारे ज्ञान और सारी पुस्तक फॉलो करके, एक सर जैसे फॉलो करके सारी पुस्तक, सारी स्टोरी, 5 साल का आगे का स्टोरी और 5 साल आगे का क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है और क्या पुस्तक में लिख के रखा, ये सब पढ़ के जो सारांश निकला है, जो पूरा अमृत निकला है, ये अमृत हमको दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हम सीधा अभी ये अमृत ले रहे हैं, खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है। जैसे कि ये ज्ञान मैंने पहले मेरे को भी समझ नहीं रहा था, छोड़ दिया था। फिर परमात्मा का चुना हुआ, इसीलिए हम लोग फिर ये ज्ञान सुनते हमारा मन परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के साथ परमेश्वर के आशीर्वाद से हम डुबकी लिए हैं। उस दिन से हमारा मन, ज्ञान और आत्मा पूरा अलग तरह, ये जो रीति निवास दुनिया से पूरा छोड़ के, ये जो मनुष्य का चक्कर जो चल रहा था, ये चक्कर से निकाल के हम आ चुके हैं। और जो भी हम काम करते हैं, अभी देखिए हमको परमेश्वर का डर आता है। जो भी गलती काम हम करेंगे 2-3 बार सोचना पड़ता है। ये परमेश्वर का आशीर्वाद का काम नहीं है, ये करने का ठीक नहीं है। सही काम करने के लिए मन आता है, झूठ बनने के लिए मन नहीं आता है। स्वार्थ पर हम बहुत स्वार्थपर थे, लोभी थे, सब कुछ थे,
लेकिन धीरे 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 ये सब मिट गया है। पूरा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो इतना महान नहीं है। जब परमेश्वर हमको पूरा आशीर्वाद करेंगे शायद हम भी सर के तरह या उनके परमेश्वर के निर्देश के तरह हम बन पाएंगे जरूर। लेकिन अभी भी हम दलदल में फंसे हुए हैं, बुरा शक्ति के नजर से नहीं हटे हैं। ये हमको थोड़ा थोड़ा तंग करता है। ये मेरा विश्वास है, ये आगे ये बुरा शक्ति का नजर हमारा ऊपर नहीं आएगा, हमको तंग नहीं कर पाएगा। और हम लड़ाई करने का शक्ति अब मिल गया है, उसको अवॉइड करने का शक्ति मिल गया है। हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा ये बुरा शक्ति हमारा पास भी नहीं आएगा, ये विश्वास है मेरा। और ये विश्वास के साथ हम आगे जा रहे हैं। और जो जैसे हमको टेस्टिंग तरह सारी वाक्य के साथ हमारा टेस्टिंग भी हो रहा है, और एक टेस्टिंग के माध्यम हमको दिए हैं जैसे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको निर्देश दिया गया है परमेश्वर के तरह। ये हमको निस्वार्थ प्रभाव से ये काम को कैसे आगे लेंगे, और सारी लोगों को पहले ये प्रोजेक्ट दे के, पैसा के फ्रीडम दे के सारी ज्ञान उनको प्राप्त करने कोशिश करेंगे। इसीलिए ये टेस्टिंग के माध्यम में हमको प्रोजेक्ट दिए हैं। ये प्रोजेक्ट जो हमको मिला है ये भी अनोखा एक चीज है, जैसे कि कहाँ भी कभी नहीं सुनने वाला प्रोजेक्ट है। ये इतना बड़ा कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ट्रस्ट या कंपनी इसी सिस्टम, इसी डिजाइन पे हमको नहीं दे सकता है। इतना सुंदर मौका से हमको नहीं दे सकता है, इतना अपॉर्चुनिटी हमको नहीं दे सकता है, इतना पैसा का माहौल हमको दिखाई नहीं पाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक बहुत सशस्त्र रास्ता और बहुत बड़ा पैसा हमको दे रहे हैं। सिर्फ एक बार 8,000 हम मेंबरशिप लेते हुए सारी बेनिफिट हमको ये दे रहा है। ये सबको समझना चाहिए, ये छोटा बात नहीं है। अभी सर बोले हैं एकदम ठीक है, जो रिश्तेदार हमारा है उनके पास हमारा जो फेस वैल्यू है 8,000 से भी माने कम है, क्योंकि 8,000 बोलने से भी मुंह घुमाएंगे तो ये रिश्ता हमारा ऐसी है। सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ पैसा के लिए, सिर्फ हाय बाय करने के लिए ये रिश्तेदार हैं। क्योंकि हमारा बात सिर्फ 8,000 से उनको बचाने के लिए, उनको देने के लिए हम बोल रहे हैं, ये नहीं सुन रहेंगे तो फिर ये कैसे रिश्तेदार है, कैसे फ्रेंड और सारी फैमिली मेंबर हैं। ये एकदम सच्ची बात है। ये सब ट्रायल के बेस में, यानी कि टेस्टिंग बेस में हमको आया है। कोई फैमिली वाले हो, कोई फ्रेंड हो, कोई बंधु हो, ये भी एक टेस्टिंग है। कैसे हमको ये रिलेशन उनके अंदर है ये पता चलने के लिए ये भी एक टेस्टिंग है। ये सारी चीज लेके हम जब जाएंगे धीरे 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 हम लोग का क्लैरिटी मन में आ जाएगा, क्या सच्ची है क्या झूठ है, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया कौन से नजर पे जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा ऊपर क्या है उनका विश्वास है। ये सबको टेस्टिंग मिलता हुआ है। मिलते मिलते हम लोग को ऐसे जगह पे प्यूरिफाई के पहुंच जाएंगे जो कि परमेश्वर का साम्राज्य है। ये साम्राज्य पे खुशी ही खुशी है, झूठ नहीं है, चोर नहीं है, कि गलती का बात नहीं है। एकदम बिंदास शांति समाधान का रास्ता है। ये रास्ता से हम अभी जा रहे हैं। जैसे अभी इतना सारे ज्ञान हमको देते हुए और सारे यूट्यूब के हम सुनते हुए ये सब ज्ञान प्राप्त करके हम एक महान व्यक्ति, हम एक चुना हुआ परमेश्वर का व्यक्ति से हम गर्व करते हैं। और हम खुद निज को स्वार्थक मन करते हुए हम आगे जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सारी लोगों हमारा तरह
थोड़ा समझ ले और आगे बढ़े, थोड़ा परमात्मा का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए ये परपंच, ये जो बुरा शक्ति दुनिया से उधार होके एक सुंदर जीवन पाके परमेश्वर के दुनिया पे आके अच्छी काम करके वो सर पे उनके पास उनके पास बैठना है और सारी लोगों को उद्धार करके परमेश्वर के नौका पे लेके बैठना है। वो हमारा बैतरणी यानी कि ये पार करना है, आराम से उनके गोद में जाके बैठना है। ये सोच सबका रहना चाहिए और ये सोच के हम लोग काम करेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद लाभ जरूर करेंगे और विघ्नेश्वर का कृपा जरूर लाभ करेंगे और सारी प्रोटेक्शन से हम आगे बढ़ेंगे, एक सुरक्षा बड़े पे आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते बढ़ते सारी लोगों को, फैमिली रिश्तेदार को आगे बढ़ाने के लिए हम आह्वान करेंगे। इतना तो आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ पास प्रार्थना कर रहे हैं कि सबको ये ज्ञान दीजिए, ये ज्ञान से बांध के आपके पास लेके एक महान दिग्दर्शन दीजिए। थैंक यू सर। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नायडू जी ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మాల్యాల మయూరి గారు మీరు ఈ రోజు మీకు ఏం అర్థమైందో మాట్లాడండి. వెల్కమ్ మయూరి గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి. ముందుగా డాక్టర్ విజయ నంబే సార్ అండ్ బినుమోల్ మేడం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ప్రతిరోజు లాగా సారు మనము జీవితంలో ఎలాంటి మార్పు చెందాలి, పరమేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుడు పరమాత్మని యొక్క శక్తి అంటే ఏంటి అనేది చెప్తూనే ఉన్నారు. ఈ రోజు కూడా చాలా మంచి అనుభవంతో సార్ జీవితంలో 35 years ఏం జరిగింది, ఈ 25 years నుంచి ఏం జరిగింది అనేది సార్ అనుభవపూర్వకంగా తన జీవితంలో జరిగిన విషయాల్ని మనకు షేర్ చేసుకున్నారు. వాస్తవం సార్, నేను కూడా నా జీవితంలో కూడా తెలుసుకున్నాను. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు బయట జనాల్లాగే నేను కూడా గుడికి వెళ్లి దేవుణ్ణి నిలదీసేదాన్ని. నాకెందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇలా అవుతుందని అనుకొని అప్పటి మందం నాకేదైతే బాధ ఉందో, ఏ సమస్య అయితే ఉందో దేవుణ్ణి నాకు ఇది తీర్చు అని చెప్పి కోరుకొని వచ్చేదాన్ని. కాకపోతే అదంతా వ్యర్థమైనది. పూజలు చేయడం, ఆచార వ్యవహారాలు పాటించడం, ఈ గుళ్ళు గోపురాలు తిరగడం ఇవంతా వ్యర్థమైన పనులు తప్ప మంచి పనులు కాదు. ఎప్పుడైతే నేను ఈ మైండ్ రిన్యూవల్ వచ్చి పరమేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుడు పరమాత్మని యొక్క శక్తి అంటే ఏంటో తెలుసుకొని నా చెవులకు నేను పని చెప్పి మీరు చెప్పే ప్రతి ఒక్క వాక్యాన్ని నా మనసుకు తీసుకొని ఇప్పుడు కొత్త జీవితాన్ని నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్. అలాగే చాలా విషయాలు నా జీవితంలో జరిగాయి. ఇంతవరకు జరిగిన వాటన్నిటికీ నేను దేవుడికి కృతజ్ఞతనే చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే ఈ సిచ్యువేషన్స్ అనేది జరగకపోయి ఉంటే ఈ రోజు నేను ఈ వేల్స్ అకాడమీకి వచ్చి ఉండేదాన్ని కాదు. బయట జనాల్లాగే అదే ఆచార వ్యవహారాల్లో పడి ఉండేదాన్ని. ఒకరిపైన ఒకరు ఆధారపడి ఏ విధంగా అయితే బ్రతుకుతున్నారో నేను అదే విధంగా ఆధారపడి బ్రతికేదాన్ని. కానీ ఇప్పటికీ నేను పూర్తి విశ్వాసంతో నా జీవితంలో ఏది జరిగినా అది దేవుడు చేస్తున్నాడు, దేవుడే చేస్తాడు అంతే అన్న ఒక విశ్వాసంతో నేను ముందుకెళ్తున్నా. అలాగే ప్రాజెక్ట్ లో ఆలస్యమైన తొందరగా అయినా ఏదో ఒక రోజు అద్భుతం అనేది జరుగుతది. దేవుడు నా యొక్క ప్రార్థనను విని నాకంటూ ఆయన ఎప్పుడు తోడుగానే ఉంటాడు. నేను ఆయన చేతిని ఎప్పుడు వదలను, ఆయన నామస్మరణని నేను వదలను. దేవుడి మీదనే పూర్తిగా డిపెండ్ అయి ఉండాలని నేను డిసైడ్ అయ్యాను సార్. నా మనస్ఫూర్తిగా పరమేశ్వరుని స్వీకరిస్తున్నాను. ఆయన యొక్క నామం పైన, ఆయన చెప్పే విధానం పైన మీ ద్వారా దేవుడి యొక్క శక్తిని తెలుసుకుని పూర్తిగా నేను ఆ పరమేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుడు పరమాత్మ యొక్క శక్తిలోనే ఉండాలనుకున్నాను సార్. బయట వ్యక్తులతో మాట్లాడడం చేయడం అది ఏదైనా సమస్యని తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది తప్ప శాంతి సమాధానం అనేది లేదు. ఎప్పుడైతే పూర్తిగా నేను దేవుడిని విశ్వసించానో ఈ రోజు ఇప్పుడు మీ ముందు ఇలా మాట్లాడుతున్నా అంటే దానికి దేవుడి యొక్క శక్తే కారణం సార్. ఇది నేను నా మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాను. ఎప్పటికీ ఫ్యూచర్ ఏం జరిగినా, ఇక ముందు ఏది జరిగినా, ఇంతవరకు ఏది జరిగినా దేవుడే చేశాడు. ఆయనకి ఎప్పుడు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూనే ఉంటాను సార్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికైనా దేవుడి యొక్క శక్తిలోనే ఉండాలనుకుంటున్నా. ఆయన యొక్క ప్రేమ, కృప, ఆశీర్వాదం, దయకి నేను పాత్రురాలని అవ్వాలనుకుంటున్నా. మీ ద్వారా దేవుడి యొక్క శక్తి మాకు తెలిపినందుకు మీకు అలాగే పరమేశ్వర్ విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ యొక్క శక్తికి కోటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. జై విఘ్నేశ్వర్. थैंक यू मयूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में है अनीता पटनायक मैम।
जय विघ्नेश्वर सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय सर को नमस्कार, बीना मैम को नमस्कार, यहाँ पर बैठे सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वाक्य था कि मनुष्य के ऊपर नहीं, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। जैसे कि हमारा कोई भी बुरा वक्त आता है तो हम रिलेटिव से सहायता मांगते हैं, तो इसमें हमें क्या होता है कि वो जो भी कुछ दे देते हैं उसके बदले में हमें मूल के साथ इंटरेस्ट भी उन्हें देना पड़ता है। ये बिल्कुल अगर नहीं देते हैं तो कुछ पैसों के लिए इतने सालों का रिलेशनशिप हमारा कट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर वैसे नहीं है। ये तो परमेश्वर कितना प्यारा है कि हम उन्हें जो भी देते हैं चीज, इसके बदले में हम कुछ पा लेंगे ये सोचकर हमें उन्हें नहीं देना है, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मन से और हमारे कान से हम परमेश्वर के ज्ञान ले, ताकि हम उन पर भरोसा कर सके और हमारे ऊपर कोई भी संकट, कोई भी रोग व्याधि हमारे ऊपर ना आए और हमारा जीवन सोच भी न सके ऐसे जीवन हम पाएंगे। शांति समाधान के साथ समृद्धपूर्ण होगा। परमेश्वर के काम करके हम जरूर सफल होंगे। शुरुआत में तो सब चीज धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर उसमें एक तेजी बढ़ेगा और ये जो परमेश्वर का प्रोजेक्ट है वही इसमें रफ्तार देंगे। वही विश्वास है। हम तो माध्यम है इसको सारे लोगों के पास पहुंचाने के लिए, लेकिन रिजल्ट तो परमेश्वर ही देंगे। उनके हाथ में है। वो ही अपने सुरक्षा वलय पर लोगों को लाएंगे और उन्हें एक अच्छा जीवन देंगे, यही विश्वास है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है सभी को सुरक्षा देने के लिए है और वो परमेश्वर जरूर दे के रहेंगे। और ये हम अगर उनके माध्यम है तो हम जरूर इसमें अच्छे काम करके सफलता जरूर पाएंगे। यही विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रोजेक्ट के माध्यम में हमें पता चल गया है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। क्योंकि हम जो भी रिलेटिव के पास जाते हैं इसके बारे में बताते हैं तो इसमें एक इतना बड़ा चुप्पी इसके अंदर हो जाता है कि वो हमसे कुछ कहने के लिए लायक ही नहीं रहते हैं। क्या समझते हैं वो तो परमेश्वर ही जाने, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के लिए उनको मन नहीं होता है। तो ये सिर्फ परमेश्वर ही उन लोगों को बुरा शक्ति से निकल के अच्छे शक्ति के साथ लाएंगे। यही विश्वास करके हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ते ही जाएंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलती। और ये विश्वास है कि परमेश्वर हमारा साथ है और हमें जरूर अच्छे जिंदगी दिखाएंगे। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। धन्यवाद सर। थैंक यू अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नायडू जी। థ్యాంక్ యూ సార్. అప్పుడు కొమ్మూరు మంగమ్మ గారు ఈ రోజు ఏమర్థమైంది తెలియపరచండి. వెల్కమ్ కొమ్మూరు మంగమ్మ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ముందుగా డాక్టర్ విజయనాంబియార్ సార్ గారికి, విన్మోల్ మేడం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నా గుడ్ మార్నింగ్ అండి. రోజులాగే సార్ ఈరోజు మంచి విషయం తెలియజేశారు. ఎలా అంటే మేము విఘ్నేశ్వరుని పరమేశ్వరుని శక్తి ఉంటేనే ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. బయట వ్యక్తులు చెప్పిన విషయాలు వింటే చెడు మార్గంలోనికి వెళ్ళిపోతామని తెలుసుకున్నాం సార్. దేవుడికి పూలు, పండ్లు, పుష్పాలు, ఆకులు అవి అవసరం లేదని తెలిసింది. తలనీలాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ తప్పని కూడా తెలుసుకున్నాం సార్. ఇంతకు ముందు ఇవన్నీ చేసి చాలా చెడు శక్తిలోకి వెళ్ళినాము. ఇక నుంచి అయినా ఇవన్నీ చెడు అని తెలుసుకొని పరమేశ్వరుని విఘ్నేశ్వరుని శక్తి పూర్తిగా తీసుకొని మనకు ఎప్పుడైతే ఫ్రెండ్స్లు కానీ రిలేషన్ కానీ మనని 8,000కు నమ్మని ఫ్రెండ్షిప్ వద్దని తెలిసింది. బంధువులు కూడా ఎవరు నమ్మని వాళ్ళని ఎవరిని ఇందులోకి ఇన్వైట్ చేయడము తప్పని కూడా తెలిసింది సార్. వాళ్ళు మా మీద నమ్మకం లేనప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ వద్దు, చుట్టాలు వద్దని కూడా తెలిసింది సార్. ఇంకా నాకు పూర్తిగా విఘ్నేశ్వరుని శక్తి కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ధన్యవాదాలు सर। अभी आगे लिया जाए सर।
हाँ, लीजिए। यस सर। अभी मैं बताना चाहूँगा ललित सांगा जी, आप आए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, सर को नमन, मैम को नमन और जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सबको गुड मॉर्निंग। आज जो सर के माध्यम से जो सुनने को मिला, ये जो हम लोग एक मनुष्य पे हम लोग निर्भर होते हैं और सारा गड़बड़ी आ जाता है, तो हम लोगों को मनुष्य पे निर्भर नहीं होना है और परमेश्वर को देखना है, विघ्नेश्वर को अच्छी तरह से समझना है। और जब तक हम लोग मनुष्य पे थे और बहुत सारा गड़बड़ी हमारे जीवन में भी आया और जब यहाँ मैं धीरे धीरे जब आया और समझने का कोशिश किया तो अभी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं धीरे धीरे अब जितने भी रिलेशन जो सोचते थे कि वो बहुत करीब हैं, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से जब मैं उन लोगों के पास में जा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि वो लोग केवल बाहरी दिखावा था। तो अब हम लोगों को ये बात समझ में आया है और अब मैं पूरी तरह से परमेश्वर विघ्नेश्वर पे ही निर्भर हूँ और उसको आगे रख करके मैं आगे जा रहा हूँ और आगे मैं जाता रहूँगा। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट को मैं बहुत आगे तक ले जाऊँगा और ये बात समझ में आया है सर। और जो लोग रीति रिवाज पूजा पाठ करके जो चढ़ावा करते हैं कि हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ये सब बुरा शक्ति का वो तंत्र है, उससे हम लोग को बचना चाहिए। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। ठीक है राजीव जी, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। और आपको कुछ बोलना है, बोल दिया ना राजीव जी? यस सर, थैंक यू प्रार्थना बिल्कुल करेंगे। प्लीज बोलिए। थैंक यू सर। बिल्कुल आज जो भी सर के द्वारा बताया गया है, बिल्कुल हमें बिल्कुल यहाँ पे आके पता चला है कि यहाँ आने से पहले हम लोग मनुष्य के ऊपर निर्भर थे पूरी तरह से। वहाँ से निकलने के लिए हमें यहाँ पे बिल्कुल पता चला है कि हम परमेश्वर के ऊपर, विघ्नेश्वर के ऊपर, परमात्मा शक्ति के ऊपर अगर निर्भर रहते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, अन्यथा कभी बदलाव नहीं आ सकता है। जब तक हम मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करके रहेंगे, दुनिया के अंदर वही सारे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन हमारे साथ वो बदलाव आया है ज़रूर। तो ये बदलाव के साथ हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर को भरोसा करते हुए, विघ्नेश्वर को भरोसा करते हुए परमात्मा की शक्ति से हम सारे काम कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट को भी भलीभांति आगे लेके लोगों को तक पहुंचा के उनको भी उस चुंगल से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जय विघ्नेश्वर। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर आज के जो भी बातें हैं लोग समझना है, लोगों से निर्भर नहीं रहना है, परमेश्वर से निर्भर रहना है, परमात्मा शक्ति को जानना है, विघ्नेश्वर को जानना है और जानने का कोशिश करना है। तो क्योंकि सागर है, वो समझ गया, बोलने वाला कोई नहीं है, तो समझने का दिल दीजिए, उनको दिमाग दीजिए और शांति समाधान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, प्रोजेक्ट में सक्सेस होने का शक्ति दीजिए, आत्मा में भरने का शक्ति दीजिए। अब जरूर ये सब देंगे, विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर వీళ్ళందరికీ మీ చేయలేస్తాము ఈరోజు జనాలకు విశ్వసించకూడదు, మనుషులకు విశ్వసించకూడదు, దేవుడికి మాత్రమే చూడాలన్న ఒక మనసు వీళ్ళందరికీ రావాలా, దాన్ని విన్న మాట వీళ్ళ లోపల వెళ్ళాలా, అది పని చేయాలా. వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్లో కూడా చాలా మంచి పని చేసి జీవితంలో మంచి మార్గంలో వెళ్ళడానికి ఉన్న దారి వీళ్ళకి చెప్పండి, అది మీరు చేస్తారు, మనం విశ్వసిస్తాము. దానికోసం మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తాము. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद परमेश्वर का नमन।